श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ व तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध क्षोणीमयो निकेल जीवनिकाय केता विसंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान। शब्दार्थ मत्स्यः मत्स्यावतार, युग अंत कल्प के अंत में, समय का समय, मनुना भावी वैवस्वत मनु द्वारा, उपलब्ध दृश्य, क्षोणिमय पृथ्वी तक, निखिला समस्त, जीव जीवात्मा, निकाय केतः आश्रय, विसंसितान से उद्भूत, उरु महान, भये भय से, सलीले जल में, मुखात मुख से, मैं मेरा, आदाय लाकर, लाकर, तत्र वहाँ, विजहार उपभोग किया, निश्चय ही, वेद मार्गान समस्त वेदों का। अनुवाद। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय बल जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्यावतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक से और इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा ये है कि ये भौतिक जगत में समस्या आएगी, चाहे आप भक्ति करो, भगवान के लिए कार्य करो, कुछ भी करो, समस्या आएगी। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी सर्जन कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो बीच में कितने उनके कल्प में कितनी समस्या आती है। और यहाँ भी बताते भगवान, अरे ब्रह्मा जी, कि ये जब प्रलय आता है, मनु चेंज होते हैं, तब प्रलय आता है पृथ्वी तक का, तो तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से उनको भी भय लगता है। पूरा हम देखते हैं जब बाढ़ आती है, सूरत में आई थी, तो पूरा पानी खड़ 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 बह रहा था और सब भयभीत हो रहे थे, पानी बढ़ रहा था, बह रहा था। तो यह लिखा है कि प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है, पृथ्वी तक सब कुछ नष्ट हो जाता है, और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। ये एक समस्या है ना ब्रह्मा जी के लिए।
ऐसे ही हमारे जीवन में हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो समस्या आएगी। ऐसा नहीं है कि अभी हम शांति से जिएंगे, नहीं, ये समस्या आएगी। तो वो समस्या के कारण हम लोग भक्ति में और तीव्रता से, दृढ़ता से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यही है। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे बीच में भी एक समस्या इस सेंटर पे, ये बिना काम का आवाज होता है। हमारी जगह, हम जहाँ कुकिंग करते थे वहाँ जगह छीन लिया गया हमसे, हमारा हाथ धोने का जगह ये हो गया, और आवाज आवाज आवाज। तो ये समस्या है। लेकिन इससे ये बोध लेना है कि समस्या आती है लेकिन हमें दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। बस रुकना नहीं है। जहां भी समस्या है, ठीक है, भक्तों की समस्या आती है तो किसके पास जाते हैं? वो भगवान के पास जाते हैं। या वो भगवान को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है, जैसा भगवान का इच्छा। ये हमारी भावना होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हम सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो कोई ये नहीं होगा, दुविधा नहीं आएगी। नवोदित भक्त, कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, देखो मैं भक्ति कर रहा हूं और मेरे जीवन में कितनी समस्या आ रही है, इससे अच्छा मैं भक्ति छोड़ के भौतिकता में लग जाऊं। उसमें समस्या नहीं थी। ये कनिष्ठ अधिकारी जिसको भक्ति के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो आगे बढ़े हुए भक्त होते हैं वो सोचते हैं ये अच्छा मौका मिला कि हमको भगवान के तीव्रता से स्मरण कर सकेंगे अभी हम। ये भक्तों की रियल भावना ये होनी चाहिए। ओके, ये समस्या है, ठीक है, अभी हम और तीव्रता से भक्ति करें, क्योंकि समस्या तो आती रहेगी और चली भी जाएगी भगवान की दया से। तो ऐसी बड़ी समस्या आई कि पूरा जल, पृथ्वी पर्यंत जल भर गया और उस जल में वेद डूब जाने वाले थे। तो उसकी रक्षा कैसे करें? इसके लिए भगवान ने योजना की। जो वैवस्वत मनु है, इस हमारे मनु, अभी के विवस्वान राजा वैवस्वत मनु विवस्वान के पुत्र। तो ये मनु, भावी वैवस्वत मनु आने वाले थे, उससे पहले राजा सत्यव्रत, वो ही मनु के रूप में आएंगे, फिर वही उनका दूसरा जन्म। तो सत्यव्रत को एक बार तप कर रहे थे वो भगवान का, और तप करते हैं तो उस समय एक मछली, छोटी सी मछली वहां आई। तो उसने बोला मुझे रक्षण करो। वो अंजलि दे रहे थे। तो उनके हाथ में मछली आई, ओ मेरा रक्षण करो। तो राजा ने उसको कमंडल में, क्योंकि वो तप कर रहे थे, तो कमंडल में डाल दिया। तो जैसे ही कमंडल में डाला, बड़ी हो गई मछली। वो बोला भी मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। फिर राजा उसको कुएं में डालते हैं। तो कुएं में डाला, कुएं जितनी बड़ी हो गई ये। फिर राजा ने कुएं में से निकाल के झरना में, वो सरोवर में डाला। तो डाला, तुरंत बड़ी हो गई। वहां से उठा के समुद्र में डाला विशाल, तो वो भी समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। फिर राजा सत्यव्रत समझ गए ये और कोई नहीं, भगवान है। फिर प्रार्थना करते और कहते हैं कि आप अपना अवतार का मुझे मेरे सामने वर्णन करें। तब भगवान कहते हैं मत्स्य अवतार कि थोड़े समय में, बहुत कम समय में बाढ़ आएगी, प्रलय का जल आएगा, और उस जल में मैं आऊंगा और मेरे जो श्रृंग है उसके ऊपर आप नाव में से रस्सी बांध के, वो रस्सी भी सांप की है, वासुकी नाग या कोई है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, तो वो बांध देना। और आप सब लोग वनस्पति, वेद, मनुष्य, देवता, यहाँ लिखा है ना कि देवता, पशुओं, मनुष्य तथा मुनियों की रक्षा करेंगे और वेदों को भी बचाएंगे। तो उसमें आगे अभी देखो कितना बड़ा जल, और भगवान उस जल में आनंद उठाते हैं मत्स्यावतार में। प्रलय प्रयोदि जले धृतवानसि वेदम विहिता वहित्र चरित्रम खेदम केशवद्रिता
मीना शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये सब रूप, अलग अलग रूप लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो। अभी बाढ़ आ गई, वेदों का रक्षण करने, तो भगवान ने मीन शरीर ले लिया, केशवद्रित मीन शरीर, मछली मत्स्य अवतार। और छोटी मछली नहीं, विशाल, क्योंकि यहां लिखा है कि ब्रह्मा जी को भय लगता है, भयानक लगता था, इतना प्रलय का जल ऐसा होता है। ब्रह्मा जी देखते हैं तो भयभीत होते हैं। तो अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेंगे, तो उसमें मत्स्यावतार के रूप में भगवान ने सब देवताओं जीवात्माओं का रक्षण किया। तो देखिए, ये प्रलय के जल में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान के भक्त बचे रहेंगे। तो ये प्रलय है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आत्यंतिक प्रलय हमारा आने वाला है। आत्यंतिक प्रलय हर रोज होता है हमारा, हम प्रतिदिन मृत्यु के पास जा रहे हैं, ये आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं, नित्य प्रलय जो। और एक दिन हम इस शरीर छोड़ देंगे, तो ये हमारा जीवन में प्रलय प्रतिदिन आता है। तो ये प्रलय से हमको भगवान ही बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हम लोगों को भगवान के शरण में जाना है, हमारा कर्तव्य, भक्तों का कर्तव्य ही है। और भगवान क्यों उनका रक्षा करते हैं? क्योंकि उनको भगवान के लिए प्रेम है, भगवान की वो सेवा करते हैं, भगवान के लिए उनको आदर है। जो भगवान के लिए आदर नहीं रखते हैं, मानते हैं, बोलते हैं भगवान भगवान कुछ है नहीं, न तो भगवान को भोग लगाते हैं, न भगवान की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो दौड़ते रहते हैं, तो उसको भगवान थोड़ी प्रलय जल में बचाने के लिए आएंगे, उनको डुबा देंगे। क्यों? कि डुबाने से उसकी शान ठिकाने आएगी कि हाँ ये तो डूबना पड़ेगा। लेकिन भक्त जानता है कि जो भी समस्या आएगा भगवान है, प्रलय आएगा या कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आती है, तो भक्त तो निश्चिंत रहते हैं कि ठीक है, आए आए समस्या आती है, आने दो। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो सब भयभीत थे देवता लोग, लेकिन प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे, वो शांत प्रशांत थे, विशिष्ट प्रकृष्ट रूपेण शांत, अत्यंत शांत थे। उनको थोड़ा भी धीर ऐसा होता है, शांत, धीर दामोदर, भगवान दामोदर का नाम है धीर भगवान शांत रहते हैं। हमें, और भगवान के भक्त भी शांत रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता है, जो होगा भगवान की इच्छा से, जो हुआ जो होगा और जो होने वाला भगवान की कृपा से। बल्कि भगवान के भक्त, कुंती महारानी जैसे भक्त भगवान से अशांति चाहते हैं, भगवान से दुख चाहते हैं, क्योंकि उससे भगवान का स्मरण रहता है, भगवान का संग रहता है। कुंती महारानी कहते हैं ना कि विपदा आए तो आने दो, और आनी चाहिए, क्योंकि उस विपदा में हम तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे। नहीं, विपदा नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारी तीव्रता कम हो जाएगी। इसीलिए बीच में भगवान की कृपा से हमारे यहाँ विपत्ति आती है। नहीं तो ब्रह्मा जी एक शरीर का ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, कोई समस्या नहीं है, आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ तो हम भक्ति करते हैं, धन का समस्या, समय का समस्या, कितनी समस्या आती है, परिवार की समस्या, ये सबके साथ भक्ति करनी है। तो ये ऐसी समस्या है, हमको शरणागति की ओर तीव्रता से ले जाएगी। इसीलिए समस्या आती है तो आने दो, उसके सामने, मतलब समस्या को प्रभुपाद कहते हैं उसको छूने की भी आवश्यकता नहीं है, हम समस्या का हल क्या करें वो भी आवश्यकता नहीं है, यहां तक प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे हम इस भौतिक जगत में कोई भी समस्या की गुत्थी गांठ को छोड़ना चाहेंगे और गुत्थी हो जाएगी। इसीलिए आइए, समस्या ठीक है, थोड़े दिन रहेगी चली जाएगी, क्योंकि हम समस्या को सुलझाना चाहते हैं, समस्या को सुलझाना चाहते हैं।
और हम ये नहीं देखते हैं कि ये समस्या जितना सुलझाएंगे उतना समस्या और बढ़ेगी। इसीलिए सुलझाने का प्रयत्न करो। हमारे जीवन में, हमारे नसीब में जितनी समस्या है वो आने दो। हमारा कर्तव्य है, छोड़ो मत। हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, उसको नहीं छोड़ना है। और स्वयं भगवान आके वो समस्या को हल कर देंगे और तब हमें जो उसका आस्वादन होगा, इस भगवान का रियलाइजेशन होगा, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत दृढ़, वो हमको बहुत दृढ़ कर देंगे भक्ति में। इसीलिए भक्त लोग समस्या को वेलकम करते, आने दो, आओ, आए तो वेलकम समस्या, और आनी ही चाहिए और आती ही है, हम चाहे ना नहीं चाहे। हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अभी मैं अच्छा जब करता हूं, अभी अब मैं अच्छी तरह मंगल आरती करने लगा हूं, ठीक है, अभी कोई समस्या नहीं है कि नहीं। देखिए हम अभी, हमारे थोड़े समय पहले विजय नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी भक्त है, प्रतिदिन मंगल आरती में आते थे, लेकिन किसी बदमाश ने उसको पॉकेट खींच लिया तो गिर गए। आज 2 महीने से तकलीफ में है। ये समस्या आएगी, हम ये नहीं सोच सकते कि समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास भगवान को प्रार्थना करने के अलावा हम समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम कर भी नहीं सकते कोई भी समस्या। इसीलिए ऐसी समस्या में भगवान को प्रार्थना करें कि ठीक है भगवान, आपका जो इच्छा, आप जो करना चाहते आप कीजिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए। और भगवान आते हैं इतना बड़ा मत्स्य अवतार का रूप लेकर, प्रलय के जो कितना बड़ा होगा वो मत्स्य अवतार रूप, जो पूरी नौका को, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, वेद है, सब है, उसका रक्षण करते, वनस्पति, औषधि सब भर के है। सब मुनियों जो भक्त थे उनको बिठा दिया, बैठ जाओ सब। कितनी, ये किसने व्यवस्था की? भगवान ने व्यवस्था की। जब ब्रह्मा, और भगवान पहले से व्यवस्था कर देते हैं। यहां सत्यव्रत मनु को बता दिया कि देखो मैं हूं। फिर सत्यव्रत ने कहा राजा ने कि आप मुझे बताए, आपका वर्णन किया, तब कहा कि अभी 1 हफ्ते के अंदर बाढ़ आएगी और तुम बैठ जाना नौका में। भगवान सॉल्यूशन लाते हैं। और भक्तों के जीवन में समस्या भगवान लाते हैं। भक्तों के जीवन में समस्या कर्म बंधन से नहीं होती है, क्योंकि भक्तों के कर्म तो सब नाश हो गए। इसीलिए भक्तों के जीवन में जब भी समस्या आती है तो वो समस्या में भगवान का स्मरण करना चाहिए कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे आपके नजदीक जल्दी लाने के लिए ये प्रयास, ये आप कार्य कर रहे हैं हमको, हमें। तत्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपूर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भक्त। भक्तों के जीवन में भी समस्या आती है, अभक्तों के जीवन में भी समस्या आती है, लेकिन भक्त क्या प्रार्थना करते? थैंक यू भगवान, तत्य अनुकंपा, आपकी अनुकंपा है कि आपने मेरे जीवन में जो समस्या आई है वो आपने कम करके, मेरे कर्म विपाकम, मेरे कर्म के विपाक से समस्याएं आपने कम कर दी है। मुझे तो इससे बहुत ज्यादा भुगतना था, लेकिन आपने कम कर दिया है। पूंजा नेवत कृतम विपाकम, मेरे कर्म के विपाक से, ये कर्म का फल है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? विदधान नमस्ते, वो भगवान को नमस्कार करते हैं। और तो भक्त को क्या मिलता है? तत्नुगम समीक्षमाण भुंजा नेवत्म कृतम विपाकम हृदय वाग विपुर भीर, हृदय, वाणी और शरीर से विदधान नमस्ते। तो इसको क्या, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भाग, ऐसे जीव को मुक्ति मिलने के लिए वो लायक है ये। और अभक्त क्या करते हैं? नास्तिक लोग भगवान को गाली देते हैं। यहां भगवान को स्तुति करते हैं, भक्त मुश्किल है भगवान को स्तुति करते हैं, नास्तिक लोग भगवान को गाली देते हैं। ये क्या इतनी समस्या आ रही है हमारे जीवन में? वो जानते नहीं है कि उनके जीवन की समस्या है, वो उनके कर्म की वजह से आ रही, भगवान की वजह से नहीं आ रही। भक्त जानते हैं कि मुझे भगवान की कृपा से मेरी समस्या आ रही है। देखो कितना बड़ा अंतर है।
भक्त सोचते हैं ये मेरे कर्म विपाक से आई है और भगवान ने कृपा करके कम दिया, जबकि उनके कर्म से नहीं आती है, वो भगवान की इच्छा से आती है। और भक्त को कर्म से आती है, फिर भी वो भगवान को गाली देते हैं, भगवान कितनी समस्या देते हो। फिर वो क्या बोलेंगे, भगवान कुछ है नहीं, मैं इतना भगवान की सेवा करता था और मुझे इतनी समस्या आ रही है, जाओ भगवान है ही नहीं, वो भगवान को छोड़ देते हैं। और यहाँ भक्त क्या बोलते हैं, भगवान आपने बहुत कृपा की कि आपने कम कर दिया। देखो वो भगवान कैसा नहीं बोलते इतनी समस्या नहीं, वो बोलते आपने कम कर दी। तो ऐसे भक्तों को मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? भगवान प्रेम से उसको देंगे, आ जाओ मेरे, तुम लायक हो मेरे धाम में आने के लिए। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो ये हमको समझना है। ब्रह्मा जी, अभी ब्रह्मा जी को मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी इतनी सब समस्याओं में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की लीला का आस्वादन करते हैं, तो ब्रह्मा जी को मुक्ति नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसीलिए जब ब्रह्मा जी का आयुष खत्म होता है तो ब्रह्मा जी मोस्टली भगवत धाम जाते हैं, भगवान ले जाते हैं उनको। तो इतनी भारी सेवा करते हैं, तो हम लोगों को भी भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकार हो सकता है यदि हम इस प्रकार समस्याओं में भी भगवान का स्मरण चालू रखें और भगवान का आभार व्यक्त करें, विदधान नमस्ते, नमस्ते करें हम भगवान को, तो हमारा इस प्रकार से परम कल्याण होगा। तो ये सब ब्रह्मा जी बता रहे कि किस प्रकार से अलग अलग अवतार आएंगे और विशिष्ट कार्य क्या वो बताएंगे। तो मीन शरीर, हम मतलब सामान्य लोग सोचे कि मीन मछली कैसी, देखो तुम्हारे भगवान मछली है, लेकिन ये उसको सादी मछली थोड़ी है, विशाल मछली, विशाल। यह लिखा है भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। पिछले जन्म में हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए थे भगवान। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब भगवान है, ये हमारे भगवान है। ऐसे भगवान को कौन नहीं भजेगा। ये सब वर्णन करते हुए, ये वर्णन पढ़ते हुए भक्तों को आनंद आना चाहिए। ओ हमारे भगवान देखो, ये रक्षण, भगवान रक्षण करेंगे, ये विश्वास इस प्रकार से भागवतम पढ़ते पढ़ते हमें विश्वास अवश्य होगा कि रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान क्यों रक्षण नहीं करेंगे? क्या भगवान की ताकत कम हो गई है असुरों से लड़ते लड़ते? नहीं, बल्कि भगवान क्या शक्ति, भगवान का जो वीर्य है, शक्ति, वो बढ़ता ही रहता है। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में समस्या आएगी तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ओ ये इतनी समस्या आ गई अभी मेरा क्या होगा। नहीं, मेरा क्या होगा मत सोचो, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। मेरा क्या होगा, अभी तो इतना महंगाई हो गई है, देखो अभी हर दिन सब चीज का दाम बढ़ रहा है, हर दिन क्या होगा हमारा। नहीं, भक्तों के ये सोचना नहीं है, यही शरणागति है। हमें ये शरणागति के लेवल तक पहुंचना है कि हमारा कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, कुछ नहीं अच्छा ही होगा भक्त का। देखिए हम हमारे भक्तिमय जीवन की शुरुआत से देखेंगे, पहले दिन से और आज तक देखो, हम स्मरण करते हैं हम कि भाई हमारे साथ बुरा हुआ होगा, लेकिन आज हम कहाँ हैं। जैसे मुझे याद है, मैं पहले हम लोग भक्ति करते थे लेकिन इतनी तीव्रता से नहीं, भगवान पे इतना ये नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं हमारा श्रद्धा उस समय से बड़ा है। तो हमारी प्रगति हुई है, सबकी विश्वास, श्रद्धा और अनुभूति होती है। जब हम कभी समस्या में आते हैं, भगवान उसमें से हमको निकालते हैं, फिर और अनुभूति और अनुभूति। तो पहले से अब तक हमको जितनी भी अनुभूति हुई है, इससे हमारी भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा दृढ़ होती है। सब अपने जीवन में देख सकते हैं। इसीलिए जब भक्तों के जीवन में समस्या आती है तो उसको वेलकम करते हैं, आने दो, इससे हमारा कल्याण ही होगा। भगवान अपने पुत्रों का आप कल्याण कैसे करेंगे? जैसे एक बाप कभी भी पुत्र का बुरा नहीं सोचेंगे, चाहे पुत्र बुरा होगा तो भी। इसी प्रकार भगवान किसी भी जीव का बुरा नहीं करते हैं,
लेकिन किसी को नरक की सजा देकर उसका पाप धो देते हैं और भक्तों को मुश्किल में लाकर उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। तो ऐसे श्रद्धा बढ़ती है, हमें विश्वास रखना चाहिए हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। जैसे ही हमारे जीवन में समस्या आएगी तो भगवान हमारे कल्याण के लिए समस्या देते हैं। यही हमें इस अवतारों से सीखना है। फिर भी उस समस्या में हमें इस अवतारों का वर्णन सुनते रहना है, भगवान को भागवतम सुनते रहना है, उसको त्याग नहीं करना है, चालू रखना है, नित्य भागवत सेवा करते रहना है और ऐसे भक्तों का संग करते रहना है। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।